हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग वाक्य की परिभाषा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे और आज इस वीडियो में हम लोग वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण है, मुकेश सब्जी बनाता है। अब हम इसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलेंगे तो कैसे आदेश देंगे? मुकेश सब्जी बनाओ। अगर इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। अगर इसी वाक्य को प्रश्नवाचक में हम लोग बदलेंगे तो कैसे प्रश्न पूछेंगे? क्या मुकेश सब्जी बनाता है? इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगर हमें विस्मयादिवाचक वाक्य अर्थात विस्मयवाचक वाक्य में इसको बदलना है तो या तो शाबाशी देते हुए या आश्चर्य प्रकट करते हुए हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे वाह, मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक वाक्य में काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक में मुकेश सब्जी बना रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। ध्यान दीजिएगा, जब भी वाक्य परिवर्तन करते हैं तो कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे काल का परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य का रूपांतरण अर्थ के आधार पर होते रहता है, लेकिन काल अर्थात समय का परिवर्तन नहीं होगा। अगर वह भूतकाल में है तो चाहे जिस भेद में हम लोग बदल दें वह उसी काल में रहेगा। दूसरा यहाँ उदाहरण है आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन, है ना। उदाहरण है, रोहन यह पाठ लिखो। यहाँ आज्ञा दी जा रही है। अगर इसको हम विधानवाचक वाक्य में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? रोहन यह पाठ लिखता है। सामान्य अर्थ रखने वाले। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य में तो खुद ही है। निषेधवाचक वाक्य प्रश्नवाचक में क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है? विस्मयादिवाचक में और ये रोहन पाठ लिखता है। नहीं, आश्चर्य प्रकट करना है। यही आप लोगों को सीखना है। यहाँ वर्तमान काल में वाक्य दिया हुआ है तो सभी बदलाव वर्तमान काल में ही होंगे, है ना। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं। निषेधवाचक वाक्य जैसे बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। यहाँ भूतकाल में दिया हुआ है तो जब भी बदलाव होगा तो भूतकाल में ही रहेगा। जैसे विधानवाचक वाक्य में बदलेंगे, बच्चे बाहर खेलते थे। आज्ञावाचक में बच्चों बाहर खेलो। निषेधवाचक वाक्य में बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। प्रश्न में कैसे पूछेंगे? क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे? विस्मयादिवाचक में अरे बच्चे बाहर खेलते थे। इच्छावाचक में काश बच्चे बाहर खेलते। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन, जैसे एक उदाहरण है, क्या माता पिता बात कर रहे हैं? उसके सभी परिवर्तन यहाँ आपको दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिए। विधानवाचक में हम लोग कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? माता पिता बात कर रहे हैं। आज्ञावाचक में माता पिता बात करो या करिए, है ना। और विस्मयादिवाचक में वाह, माता पिता बात कर रहे हैं। तो अन्य सभी उदाहरणों को आप लोग देख लीजिए। यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न दी जाती है आपके परीक्षाओं में। उसी तरह से विस्मयादिवाचक वाक्य का परिवर्तन आप लोग यहाँ देख लीजिए। उदाहरण है, और ये बहुत तेज हवा चल रही है। अब इसको सामान्य अर्थ वाले वाक्य में कैसे रखेंगे हम लोग? बहुत तेज हवा चल रही है। आज्ञावाचक में बहुत तेज हवा चले। निषेध में बहुत तेज हवा नहीं चल रही है। प्रश्न में क्या बहुत तेज हवा चल रही है? विस्मयादिवाचक वाक्य में अरे बहुत तेज हवा चल रही है। तो इन सभी उदाहरणों को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे संकेतवाचक वाक्य में यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती।
इच्छावाचक वाक्य का उसी तरह से परिवर्तन का उदाहरण यहाँ आपको दिया जा रहा है। काश मुन्ना साइकिल चलाता। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए विधानवाचक वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञावाचक में मुन्ना साइकिल चलाओ। निषेधवाचक में मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। बहुत ही आसान है आप लोग को देखने और समझने के लिए, है ना। उसी तरह से अन्य उदाहरण भी है जिसको आपको समझना है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए लेसन, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।